नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर प्रदेश से बनने वाले हैं उसके बारे में आज प्रश्नों का सार संग्रह नहीं, व्याख्या सहित जो भी प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश से आज प्रमुख योजनाओं के बारे में आज व्याख्या करेंगे इन प्रश्नों में। तो इसमें आज है यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है और कब लॉन्च हुई है और इसमें खासियत है, तो उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यूपी सीएम कन्या सुमंगला योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें उद्देश्य क्या है इसका, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास वीडियो है, क्योंकि इसमें योजनाएं अधिकतर आती हैं और पीसीएस से संबंधित भी समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो पेपर पैटर्न है आप लोग पता होगा, सारे क्वेश्चन के आंसर जो ही एक जैसे होते हैं, उसमें सभी आंसर छिपे होते हैं, उसमें एक निगेटिव होता है। तो आप उसको पहचानना है, जब तक आप उसकी डिटेल्स नहीं जानोगे तब तक आप आंसर हल नहीं कर सकते। तो पूरी डिटेल्स ज़रूरी है सभी एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं सुमंगला योजना के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो कन्या सुमंगला योजना जो है बालिकाओं को उनके विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है। कुल प्रेषण 15,000 रुपये प्रति लाभार्थी और लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए साथ उनकी स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी। इससे कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगेगी। यह योजना यूपी राज्य की लड़कियों को उनके जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक सहायता करेगी, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, देखो लड़कों का तो पालन पोषण अच्छे से करते हैं, पर अगर लड़की हो गई तो उसको न सेवा पानी करेंगे और न ही उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसा देंगे। तो सरकार ने ऐसी योजना लागू की ताकि लोगों को लड़कियों के प्रति जो हीन भावना होती है कि उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो पीछे हटते हैं, तो सरकार इस योजना के लिए पैदा होते ही उसके खाते में, मतलब माता पिता के खाते में जो भी है पैसा उसके लिए मिलेगा। पढ़ाई से संबंधित है और उसकी शादी ब्याह तक का पूरा जो खर्चा है सरकार खुद उठाएगी। आप उसके लिए मतलब बेफिक्र अपना जीवन उसका यापन करने दें, ठीक। तो यह योजना जो है यूपी राज्य की लड़कियों के लिए, मैंने बता दिया स्नातक तक की पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। और यूपी राज्य सरकार ने बजट में यूपी कन्या सुमंगला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। लॉन्च डेट बता दें तो 1 अप्रैल 2019 को ही। विभाग कौन इसमें काम करता है, तो महिला एवं बाल विकास है। आगे बात करें पात्रता इसकी क्या है, तो उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और इसके लिए निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल और टेलीफोन बिल शामिल हो सकते हैं। लाभार्थी परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्या सुमंगला योजना में एक परिवार के अधिकतम 2 कन्याओं को लाभ मिलेगा, ठीक। और लाभार्थियों के परिवार का आकार 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि महिला अपने दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो तीसरी बच्ची भी पात्र होगी। यदि पहली संतान एक लड़की है और दूसरी डिलीवरी से 2 जुड़वा लड़कियां पैदा होती हैं तो सभी तीनों लड़कियां पात्र होंगी, ठीक। यदि परिवार ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया तो जैविक बच्चों और गोद ली गई बालिकाओं सहित अधिकतम 2 लड़कियों का लाभ होगा इसमें, ठीक। ये भी याद रखना। आगे बात करें उद्देश्य ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है, तो ये देखो सामूहिक विवाह हो रहा है। तो इसके बारे में बता दें तो ये क्या होता है उद्देश्य, तो इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़े को शादी का अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को पहले राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और अब इसे लॉन्च किया गया है, ठीक। और राज्य सरकार ने ऐसे पात्र युगल हितग्राहियों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है। सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रोत्साहन योजना है और इस योजना में राज्य सरकार प्रत्येक जोड़े के लिए 51,000 रुपये खर्च करेगी, जिसमें से 35,000 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएंगे और शेष राशि एक उपहार प्रदान करने के लिए खर्च की जाएगी, जिसमें एक नया मोबाइल फ़ोन और अन्य घरेलू सामान होंगे, ठीक। तो ये सब सिस्टम होगा। लॉन्च की तारीख क्या है, तो अक्टूबर 2017 में हुई थी।
इसका विभाग कौन सा? समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत काम आता है। पात्रता इसमें क्या है? तो यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए लागू है। वार्षिक आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए और विधवा और तलाकशुदा सहित सभी जोड़ों को भी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन वे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों से संबंधित होने चाहिए। दुल्हन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और दूल्हे की 21 साल उम्र होनी चाहिए। सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े शामिल होने चाहिए। ठीक, आगे बात करें उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित 3 तलाक के मामले में राज्य सरकार मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर अपना पक्ष रखेगी। राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को बालिका के जन्म पर 50,000 रुपये का विकास बांड दिया जाएगा और बेटी को कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपये, 8वीं में 5,000, 10वीं में 7,000 और 12वीं में पहुंचने पर 8,000 रुपये और बालिका के 21 वर्ष पूरे होने पर पलटने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक, ये तुम्हारा बीमा इसी का जो है बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलेगा सारा। आगे बात करें इसकी पात्रता क्या है? तो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित महिला या बालिका का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी होगा। दहेज हत्या जघन्य अपराध परिभाषित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज पर कर अपराध साबित होने पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। राज्य पुलिस के आंकड़ों के अनुसार तेजाब हमले, बलात्कार, पॉस्को या यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले की स्थिति में योजना का लाभ उठाया जा सकता है। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान है और पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा हिंसा की शिकार महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं कौन सी योजना है? तो युवाओं से संबंधित योजना है। तो स्वामी विवेकानंद यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये इसके बारे में क्या है? तो युवा दिवस इन्हीं के लिए मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन पर, तो वही है युवा। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 2023 या मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2023। कौशल विकास उद्देश्य इसका स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 2023 में लागू हुई। इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने और उन्हें नौकरी के लिए तैयार करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। रोजगार सृजन बताएं तो इस योजना का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करके रोजगार अवसर पैदा करना है। उद्यमिता विकास इसमें कार्य करता है। तो UPSVVIES का उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल और सहायता प्रदान करना है। शिक्षण और प्रशिक्षण, इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने और उनके कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक, महिला सशक्तिकरण, इस योजना का जो उद्देश्य है महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के समान अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। पात्रता क्या है? तो आयु 18 से 35 वर्ष के बीच, शिक्षा 10वीं कक्षा तक और पारिवारिक आय 3 लाख प्रति वर्ष से कम। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना के विभिन्न घटकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भिन्न हो सकती है, हालांकि आवेदक को संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर की शिक्षा पूरी होना जरूरी है और आवेदक की पारिवारिक आय निर्धारित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो योजना के विभिन्न घटकों के अनुसार विभिन्न हो सकती है और आवेदक के समय आवेदक किसी भी सरकारी या निजी संगठन कार्यरत न हो। ठीक, नेक्स्ट है यूपी कौशल विकास मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना शुरू की है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के युवाओं को प्लम्बर, कंप्यूटर प्रशिक्षण, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, बिल्डर, ड्राइविंग आदि 34 क्षेत्रों में 280 से अधिक विषयों पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह जब राज्य के युवा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेंगे तो इन छोटे व्यवसायों में उनके लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पात्रता इसकी, तो कौशल विकास मिशन योजना यूपी केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है और इसके लिए अन्य राज्यों के युवा या महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती। इसके लिए 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवा युवतियाँ पात्र हैं। कम या अधिक आयु सीमा वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
यूपी का पात्र युवा इसका लाभ UPSDM 2022 के माध्यम से ले सकते हैं और इस प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतनी योजनाएं काफ़ी है, और आगे जो भी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाएं और जो भी उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, 1-2-3 दिन में उनको हम सब करवा देंगे। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें से भी बनते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें से भी एग्जाम में मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो बेहतर लगा होगा आपके एग्ज़ाम के प्रति। सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने दोस्तों तक, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।